प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हमारी पहली सवाल दी गई है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। अगर किसी भी श्रेणी में सभी स्थानों पर अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी होती है। हमारी पहली सवाल दी गई है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो श्रेणी हमारी बनती है, श्रेणी पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया, फिर अगले किलोमीटर के लिए क्या 8 रुपया बढ़ गया है। अतिरिक्त किलोमीटर का मतलब पहले किलोमीटर के लिए एक 15 रुपया लगा, अगले किलोमीटर के लिए क्या हुआ 15 प्लस 8 रुपया और लगेगा, हो जाएगा 15 और 8, 15 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 23। फिर अगले किलोमीटर के लिए 23 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 31। फिर इसमें अगर 8 जोड़ा जाए तो हो जाएगा 39। हमारी श्रेणी मिल गई। अब निकालते हैं सर्वांतर। सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं, निकालेंगे D1। सर्वांतर होता है अगले पद में पिछला पद घटाना, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 23, पहला पद कितना है 15, घटाएंगे हो जाएगा 8। इसी प्रकार हम निकालेंगे D2। कहीं भी निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ। अगले पद में पिछला पद घटाना पड़ता है। जैसे हम कर दें तीसरे पद में क्या करेंगे, दूसरा पद घटाएंगे, दूसरा पद हो जाएगा, घटाएंगे। तीसरा पद कितना दिया गया है 31 और दूसरा पद कितना है 23, घटाएंगे हो जाएगा 8। इसी प्रकार निकालेंगे D3। चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद कितना दिया गया 39। 39 में अगर हम 31 तीसरा पद घटाएं तो हो जाएगा 8। लिखेंगे D1 बराबर D2। सर्वांतर समान है, अतः श्रेणी समांतर है। कहीं भी अगले पद में पिछला पद घटाने पर अंतर हर जगह समान है तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। हमारी अगली सवाल दी गई है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। हम पहले श्रेणी प्राप्त करेंगे। श्रेणी बराबर हो जाएगी, पहले हम मानते हैं 1। अगर 1/4 निकल जाता है, जैसे 1 में अगर 1/4 निकाले, 4 का नाम 4 में से 1 गए 3/4। इसका मतलब यह हुआ कि अगला पद पिछले पद का 3/4 है, तो अगला पद हमारा हो जाएगा 3/4। फिर क्या करें, अगला पद क्या होगा, इसमें 3/4 में गुणा करेंगे कितना 3/4 से। अगर हमें अगला पद ज्ञात करना है तो इसमें 3/4 से गुणा कर देंगे। 3 × 3/4 का इसमें इसका अगले पद खातिर क्या 3/4 से गुणा करेंगे, 3/4 अर्थात 1 है तो इसमें 3/4 से गुणा करें, फिर इसमें 3/4 से करा, फिर इसमें 3/4 से गुणा करेंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी श्रेणी बनी 1, दूसरा पद 3/4 हो गया, तीसरा 3 त्रिक का 9, 9/4 चौक 16 हो गया। इसी प्रकार 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27/4 चौक 16, 16 चौको 64। हमें श्रेणी प्राप्त हो गई। अब हमें निकालना है D1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया 3/4 माइनस पहला पद कितना है 1,
4 एक नम 4, -4 में 3 घटाएंगे हो जाएगा -1/4। इसी प्रकार निकालेंगे D2 दूसरा पद, कहीं भी निकाल सकते हैं, चाहे चौथे में तीसरा घटाए या तीसरे में दूसरा घटाए। हम निकाल रहे हैं यहाँ चौथे पद में। चौथे पद आसान है, इसमें लगाएं तीसरा पद। तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद दिया गया है 9/16 में घटाएंगे 3/4। इनका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 16। 16 से एक में इसमें भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा 9 में करेंगे, 9 का 9 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 4 बार गया, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 तिहाई 12, घटाएंगे हो जाएगा -3/16। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 नहीं है, लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं हैं, अतः श्रेणी समांतर नहीं है। इसी प्रकार हमें अगली सवाल दी गई है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। हम पहले ज्ञात करेंगे श्रेणी। श्रेणी हमारी हो जाएगी, पहला पद दिया गया, पहले मीटर की खुदाई के लिए लगता है 150 रुपये। अगली बार क्या हुआ कि हर अगले मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ रहा है, तो इसमें अगर 150 में 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 200, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 250। इसी प्रकार श्रेणी बढ़ती चले जाएगी। निकालेंगे सर्वांतर D1 दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 200 और पहला पद कितना दिया गया है 150, घटाएंगे हो जाएगा 50। इसी प्रकार निकालेंगे D2 तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद दिया गया है 250 और दूसरा पद दिया गया है 200, घटाएंगे हो जाएगा 50। यहाँ क्या आप देखते हैं, स्पष्ट है कि D1 और D2 बराबर हैं, अतः लिखेंगे चाहे सर्वांतर समान हैं, अतः श्रेणी समांतर है। यही हमारा हल हुआ। हमारी अगली सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो मिश्र धन का फार्मूला आता है, मिश्र धन का फार्मूला होता है मूल धन 1 + दर बटे 100, यहाँ होता है समय। हम पहले श्रेणी निकालेंगे। श्रेणी हमारी हो जाएगी 10,000, फिर अगले के लिए इस पर फार्मूला लगाएंगे। अगले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, ये 10,000 1 + दर का मान दिया गया है 8, लिखेंगे 8/100 एक वर्ष। फिर अगले के लिए क्या हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 का 2 हो जाएगा, लिखेंगे 10,000, इसको लिखेंगे 10,000 800 का नाम 100 हो जाएगा, 100 का नाम 100, 100 और 8 जुड़कर हो जाएगा 108/100। इसी प्रकार ये हो जाएगा 10,000 गुणे 100 का नाम 100 और 108, 108 यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 100/108/100 गुणे 108/100। काटेंगे इसको, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे काटेंगे 4 0 कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे 10,000, इस 100 और 108 का गुणा करेंगे, 108 का कितना इतना हो जाएगा, 00 बढ़ जाएगा। इनका गुणा करेंगे 11 66
4 हो जाएगा, 108 का वर्ग। तब निकालेंगे सर्वांतर, निकालेंगे डी लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में इतना दिया गया 8, 10,800, 10,800 में 10,000 घटाएंगे हो जाएगा 800। इसी प्रकार हम निकालेंगे D2 तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद दिया गया है 11,66 4 में 10,800 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 6 उधार लेंगे 16, ये 16 है, 16 में 0 गए बचेगा 16। अब यहाँ देखते हैं कि D1 बराबर D2 समान नहीं है, समान है सर्वांतर समान नहीं है, अतः श्रेणी समांतर नहीं है। हमारी अगली सवाल दी गई है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्न है। पहली सवाल दी गई है ए बराबर 10, डी बराबर 10। श्रेणी होती है, श्रेणी ए होता है, ए प्लस डी होता है, मतलब पहले पद में डी सर्वांतर जोड़ दिया जाता है, फिर अगली क्या हो जाएगी ए प्लस 2d, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी श्रेणी हो जाएगी, श्रेणी बराबर हमारा पहला पद कितना दिया गया 10 लिखेंगे, अगले पद में d का मान जोड़ दें, अगर d 10 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। इसी प्रकार सब में देखा जाए तो d का मान बढ़ रहा है, तो 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 में अगर जोड़ेंगे 10 कितना हो जाएगा 40। यही हमारे प्रथम 4 पद हो गए। इसी प्रकार अगली सवाल दी गई है, प्रथम 4 पद हो जाएगा, ए है -2 पहला पद 2 है, फिर इसी श्रेणी पर रखेंगे तो अगर डी जोड़ेंगे डी का मान -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा वही आएगा, फिर जोड़ेंगे फिर वही आएगा, फिर जोड़ेंगे फिर, यही हमारे 4 पद हो गए। हमारी अगली सवाल दी गई है ए बराबर 4, डी बराबर -3, तो हमारी श्रेणी हो जाएगी प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के। ए लिखेंगे पहला पद दिया गया 4, अगले पद में डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा घटाना, माइनस इसलिए घटाना हो जाएगा। इसमें अगर -3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, अगर इसमें अगर -3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, अगर इसमें -3 घटाए तो हो जाएगा -5। ये हमारे 4 पद हुए। हमारी अगली सवाल दी गई है ए बराबर 1 -1.25 और डी का मान दिया गया -0.25। तो हमारी श्रेणी के प्रथम 4 पद पहला लिखेंगे -1.25, फिर क्या करेंगे इसमें -25 घटाएंगे तो क्या हो जाए माइनस है, माइनस मतलब यह बढ़ रहा है, देखिए सब में बढ़ रहा है, तो अगर इसमें प्लस करेंगे तो ये माइनस दोनों जुड़कर हो जाएगा -1.50, फिर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना -1.75, फिर घटाएंगे तो हो जाएगा -2। यही हमारी अगली सवाल दी गई है ए बराबर -1, डी बराबर 1/2, तो श्रेणी के प्रथम 4 पद इसी श्रेणी पर लिखेंगे तो लिखे पहला पद दिया गया -1, अगर -1 में अगर 1/2 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा -1/2,
फिर अगर इसमें एक बटे इसमें अगर -1/2 में एक आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। फिर अगर इसमें आधा जोड़ें तो हो जाएगा 1/2। ये हमारी श्रेणी हुई।